देखिए जरा, दोनों गले मिलकर, गले लगकर, फूट फूट कर रोए हैं कोर्ट परिसर में। 100 केस में ओपी अतीक आज डरा और घबराया कोर्ट खड़ा था। पहली बार अतीक के चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था। नैनी जैसे प्रयागराज कोर्ट ले जाते वक्त अतीक परेशान था। उमेश पाल अपहरण केस में सजा का ऐलान होते ही रोने लगा। अब सोचिए डॉन कितना बड़ा ही क्यों हो, जब सजा होती है तो यह हाल होता है। एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर फूट फूट कर रो रहा था। दोषी कर दिए जाने के बाद अतीक सन, न सुनाई दे रहा था, न समझ आ रहा था, सब कुछ बंद। अदालत में मौजूद भाई अशरफ से लिपट गया अतीक। अतीक और अशरफ दोनों कोर्ट रूम में रोने लगे। दूसरों को रुलाने वाला आज कोर्ट में खुद रो रहा था। गले मिलकर काफी देर तक रोता रहा माफिया और उसका भाई। जज के कहने पर अतीक और अशरफ अलग हुए कि आज सजा का ऐलान होना था, इनके कर्मों की सजा सुनाई जानी थी। पहली बार अतीक को, सोचिए पहली बार, कब से अपराध कर रहा है, पहली बार पहले केस में सजा हुई अतीक को। कोर्ट पहुंचते ही अतीक का जूते की माला से स्वागत किया गया, वो मैंने आपको दिखाया। कोर्ट बाहर लोग जूतों की माला लेकर पहुंचे थे। लोगों ने कहा अतीक ने बहुत लोगों को तंग किया है, अब हम उसे जूतों की माला पहनाना चाहते हैं। कोर्ट ले जाते हुए अतीक के साथ धक्का मुक्की भी हुई। लोगों में गुस्सा था क्योंकि उमेश पाल जिसकी हत्या का आरोप है, जिसका अपहरण का आरोप में सजा हुई है, उस उमेश पाल के लिए लोगों में गुस्सा था क्योंकि वो एक वकील था। कोर्ट परिसर में वकीलों में गुस्सा। बाहुबली अतीक के खिलाफ कोर्ट परिसर में नारेबाजी हो रही थी। अतीक को फांसी देने की मांग की जा रही थी कि अतीक को फांसी से कम कुछ मंजूर नहीं। वकीलों ने फांसी दो के नारे लगाए। राजूपाल केस के गवाह उमेश पाल खुद वकील थे और वकील अपने साथी उमेश पाल के लिए इंसाफ मांग रहे थे। अतीक मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, मां भारत माता की जय के नारे कोर्ट के अंदर लग रहे थे। ऐसा पहली बार हो रहा था। फैसले के बाद अतीक ने सिर पर अपने हाथ रख लिया जब सुना कि अब पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी, उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन आज सुनिए, किसी की सजा पर जश्न मनाया जा रहा था। यूपी में लोग खुश थे, ऐसा पहली बार हो रहा था। सुनिए लोग। मायूस थे, कोर्ट में घुसते ही मायूस थे। क्या जूता है, एक उमेश पाल जी का है, एक राजू पाल जी का है और विधवा पूजा पाल जी का है और उनके परिवार का है। किसको पहनाना? ये अतीक अहमद को पहनाएंगे जो कुख्यात माफिया है, और अशरफ को। तो जो है, जब तक मृत्यु दंड ना हो ऐसे अपराधियों को, तब तक कोई सजा ही नहीं। हो गया, पहले सरकारें बचाती थी। हाँ, अब ये सरकार से बच नहीं पा रहे हैं, इसीलिए जो है ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। जिस तरीके अतीक आतंक था और सब जगह उसने सजा दी है, ईश्वर ने, भगवान ने उसको सजा दी है। बाबा योगीनाथ जी की सरकार है, इसमें आप देख रहे पूरे प्रदेश में इस समय जो कानून व्यवस्था है और उनका स्पष्ट कहना है कि कोई भी अपराधी खुले में नहीं घूम सकता है। उसकी जगह या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश के बाहर है। सरकार कोई से भी हो, न्याय जो है न्याय के तरीके से होगा। सब पूरी जनता जो है उस पर विश्वास रखेगा। कल कैसा लग रहा हो रहा है अतीक अहमद अंदर? अब बाबा जी न्याय सही न्याय है, बाबा जी जो न्याय सही न्याय दे रहे, अच्छा काम हो रहा है। ऐसा तब होता है, ऐसी खुशी तब होती है जब आपको पता हो आपके इलाके में कोई गुंडा, मवाली, डॉन, माफिया है जिससे आम लोग डरते हो। जब ऐसे खौफ का अंत होता है तब लोग ऐसे ही दिवाली और होली मनाते हैं। देखिए जरा अतीक का क्या जलवा हुआ करता था और योगी के आने के बाद क्या हुआ। बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है और बाहुबली आपका नाम मालूम हो, ईश्वर को भी कहा जाता है।
ये डॉन की धमक थी जिसकी कभी उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी। पूरे पूर्वांचल अतीक की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। अतीक डॉन से बाहुबली बना और खुद कानून और सरकार से भी ऊपर समझने लगा। मेरे ऊपर बहुत मुकदमे हैं, मैं बड़ा खराब आदमी हूँ, बाहुबली हूँ, माफिया हूँ, वगैरह वगैरह। मुकदमे और जेल अतीक के लिए मुसीबत नहीं, मजाक का साधन बन गए थे। जेल में भी अतीक का साम्राज्य चलता था। सैकड़ों केस के बाद भी न उसकी हलक कम हो रही थी और न रुतबा। बाहुबली अतीक कानून की धज्जियां उड़ा रहा था, यूपी में सिस्टम का माहौल उड़ा रहा था। लेकिन जल्द ही अतीक की हंसी गायब हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हो गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री। माफिया हावी नहीं, आज पुलिस माफिया पर हावी है और माफिया अपनी जान बचाने के मारे मारे फिर रहा है। यूपी में योगी राज आया तो अपराधी माफिया कांप उठे। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं जो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया तो गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। लोगों ने योगीराज में कानून को चुनौती, प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया तो योगी ने मिट्टी में मिलाने का कड़ा पैगाम दे दिया। इस माफिया को मिट्टी मिला देंगे। अतीक पर 100 से ज्यादा केस हैं, लेकिन उसे पहली बार सजा मिली तो योगी की सरकार में साफ है, योगीराज में माफिया का बचना मुश्किल ही नहीं। और आइए अब आपको बताते हैं, अतीक को जब उम्र कैद की सजा सुनाई गई, मैंने आपको बताया अतीक रो पड़ा। यह है अतीक के मुकद्दर की कॉपी। कोर्ट का आदेश, अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, ये उस ऑर्डर की कॉपी है जो आदेश, जो फैसला जज ने सुनाया, जज ने लिखा है। आइए अब आपको बताऊं कोर्ट में हुआ क्या आज, कैसे अतीक और अशरफ को कोर्ट के अंदर लाया गया। उसके बाद दोनों को विटनेस बॉक्स में यानी कटघरे में खड़ा कर दिया गया, क्योंकि आज सजा सुनाई जानी थी। जब सजा सुनाई जाती है तो दोषियों को लाकर कोर्ट में पेश करना, कटघरे में खड़ा करना जरूरी है। उनके सामने उनकी मौजूदगी में ही फैसला सुनाया जाता है दोषियों को। अतीक को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में लाया गया। 17 साल पुराने केस में कोर्ट में आज फैसले का दिन था और जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने फैसला सुनाया। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक को दोषी करार दिया जज ने। माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई। दिनेश पासी, खान, शौलत हनीफ को भी उम्र कैद की सजा हुई। 3 दोषियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा गया। 7 आरोपियों को प्रयागराज कोर्ट ने बरी कर दिया अपहरण के मामले में। उसे अतीक का भाई जो बगल में अशरफ भी है, इसे कोर्ट ने आज बरी कर दिया। सबूतों के अभाव में इन्हें छोड़ा गया, यानी अशरफ को सबूतों के अभाव में बरी किया गया। कौन कौन से मामले, कौन कौन सी धारा लगी थी? आईपीसी की 364A यानी अपहरण कर चोट पहुंचाना, आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश रचना, आईपीसी 342 गलत तरीके से बंधक बनाना, आईपीसी की धारा 506 किसी व्यक्ति को धमकी देना और आईपीसी की 323 किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करना, उमेश पाल के साथ जो मारपीट की, आईपीसी की 149 धारा यानी गैर कानूनी जमावड़े में शामिल होना, आईपीसी 504 जानबूझकर अपमानित करना। 44 साल में सोचिए जरा, 44 साल में अतीक पहली बार किसी मामले में दोषी ठहरा गया। 1979 में जिस शख्स पर पहला केस दर्ज हुआ, 44 साल लग गए सजा सुनाने में। और यह भी
योगी राज में हो सका। देखिए जरा एडी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं। माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों तथा गवाहों के बयान तथा हमारे अभियोजन अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया है। इन 3 अभियुक्त जिनको सजा दी गई है उसमें अतीक अहमद स्वयं शामिल है और इसके अन्य क्रमशः खान शौकत हनीफ तथा दिनेश पासी है। इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 11 लोग, उमेश पाल के अपहरण में 11 लोग आरोपी थे। एक शख्स की मौत हो गई ट्रायल के दौरान, सुनवाई के दौरान। 10 को आज सजा सुनाई जानी थी। 10 में से 7 जो थे उन्हें बरी कर दिया गया सबूतों के अभाव में। 3 हैं, उन 3 को दोषी करार दिया गया है और सजा दी गई है। उसमें अतीक अहमद है। अतीक अहमद के अलावा उसमें सौलत है और सौलत के अलावा उसमें दूसरे हैं दिनेश पासी। 3 लोग जिन्हें सजा सुनाई गई उम्र कैद की, वो ये 3 लोग हैं। आइए अब सुनवाने जा रहा हूं उमेश पाल के वकील क्या कह रहे हैं और अतीक के वकील को सुनिए। नहीं, मैक्सिमम सजा इसमें 364 कन्विक्शन में, मैक्सिमम सजा इसमें फांसी की थी। लेकिन वो हमने मांग किया था लेकिन न्यायालय ने वो नहीं माना है। अब उसके बारे में हम लोग आगे विचार करेंगे, क्या करना है फैसले पढ़ने के बाद ही। 3 लोगों को सिद्धदोष किया गया है, जिसमें एक सरश्री अतीक अहमद, सरश्री दिनेश पासी और खान शौकत हनीफ को। उसके पश्चात इनको सजा सुनाई गई है। सजा जो सुनाई गई है 364A के अंतर्गत आजीवन कारावास की, अधिकतम सजा वही है। और बाकी में 1 लाख रुपए का छूट तीनों आदमियों को देना पड़ेगा। 1-1 लाख रुपया। दंड प्रक्रिया संहिता में ये दिया गया है, विकल्प की एक आदेश के खिलाफ पुनर्वाद होता है, अपील होती है। हाईकोर्ट में होगा ही और कहीं दूसरे की अपील नहीं हो सकती है। तो हाईकोर्ट में अपील कर सकता है लेकिन अभी जेल ले जाया गया, यानी सजा सुनाई गई कोर्ट में। उसके बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फौरन प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट से नैनी जेल लेकर आया गया अतीक को। नैनी जेल लाने के बाद, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उमेश पाल का अपहरण किया था ये उमेश पाल, इनका अतीक ने अपहरण किया था। इस मामले में आज उम्र कैद की सजा हुई है। अभी हत्या का मामला बचा है। उमेश पाल की हत्या भी की है, उसे भी आरोपी है। तो आपको बताता हूं उमेश का अपहरण कब किया था, कैसे अपहरण किया गया, किस तरह से उमेश को अपहरण करने के बाद टॉर्चर किया गया, इसकी एक लंबी कहानी है। उस वक्त अतीक का रौला और जलवा हुआ करता था। देखिए जरा, अपहरण करने के बाद अपने अड्डे लेकर आया। बीच में आप देख रहे हैं सफेद शर्ट में बैठे हैं उमेश पाल, अतीक मौजूद था। इसी अपहरण के लिए अतीक को उम्र कैद की सजा हुई है। अब अपहरण कैसे हुआ? 2006 में उमेश पाल का अपहरण किया गया, 2006 में, और आज है 2023। अतीक ने उमेश पाल को कई बार पहले फोन किया, कहा कि राजू पाल केस में गवाही मत दो, क्योंकि उमेश राजू पाल की हत्या में गवाह भी था। उमेश पाल केस से हट जाने को कहा कि तुम ये केस छोड़ो, मेरे खिलाफ गवाही हरगिज मत दो। राजू पाल की हत्या में उमेश पाल विटनेस थे, चश्मदीद गवाह थे। उमेश पाल को जान से मारने की धमकी अतीक बार बार दे रहा था, अगर गवाही दोगे तो जान से मार दूंगा। अतीक की धमकी उमेश पाल ने हमेशा अंदाज की, वो कभी डरे नहीं। फिल्मी अंदाज में उसके बाद अतीक और उसके गुर्गों ने उमेश पाल का अपहरण किया। 28 फरवरी 2006 को उमेश को अगवा कर लिया। उमेश पाल अपनी बाइक से जा रहे थे उस वक्त। अतीक के गुर्गों ने उमेश को रास्ते में रोका और उमेश की कनपटी पर पिस्टल लगाई। वो बाइक पर थे, कनपटी पर पिस्टल लगाई, फिर गाड़ी के अंदर उमेश पाल को ठेला। उमेश पाल को अगवा कर अतीक के पास लेकर पहुंचे। अतीक के टॉर्चर रूम में उमेश पाल को रखा गया। उमेश पाल के साथ रात भर मारपीट की गई। उमेश पाल को इलेक्ट्रिक शॉक यानी बिजली का झटका भी दिया गया।
मनमाफिक गवाही के लिए उसे टॉर्चर किया गया कि तुम अतीक के खिलाफ हरगिज गवाही नहीं दोगे। अतीक के सामने उमेश पाल तड़पाया गया। उमेश अतीक देखता रहा। उमेश पाल अतीक से रहम की भीख मांग रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। अतीक उमेश को देखकर लगातार हंस रहा था। उसके बाद 1 मार्च को राजू पाल केस में गवाही होनी थी। 28 तारीख को अपहरण हुआ, 1 मार्च को गवाही होनी थी 2006 को। उमेश पाल ने अतीक के पक्ष में बयान दर्ज करवाया, यानी उमेश पाल उस वक्त डर गए, घबरा गए और अपने बयान से पलट गए। 1 मार्च को शाम को उमेश घर लौट के आए। तब समाजवादी पार्टी के सांसद हुआ करते थे अतीक। अब आप समझिए, अतीक समाजवादी के सांसद पार्टी से और समाजवादी पार्टी की सरकार, तो क्या हाल रहा होगा। अतीक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना उस वक्त मुश्किल था। बेशक उमेश पाल का अपहरण हो गया हो, लेकिन वो थाने जाकर अतीक के खिलाफ एफआईआर नहीं करा सकते थे। अतीक सांसद थे। 2007 में सत्ता पलटी, मायावती की सरकार आई। मायावती की सरकार आई और राजू पाल की जब हत्या हुई तो राजू पाल बीएसपी से ही विधायक थे। 7 में जब मायावती की सरकार आई तब उमेश पाल ने अतीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 1 साल लग गए, सोचिए, मुकदमा दर्ज कराने में अपहरण का। ये दौर भी था उत्तर प्रदेश में कि 1-1 साल बाद मुकदमा दर्ज कराने की हिम्मत हो पाती थी किसी बेगुनाह की जिसके साथ कुछ हुआ हो, या पुलिस ये एफआईआर लिख भी